हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं आपके संग इंडियन चाट के संग खाई जाने वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी और आप इसे 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ मैंने एक पैन लिया जिसको गैस पर चढ़ा दिया है और 1 गिलास पानी डाला है। पानी को हम गर्म होने देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 100 ग्राम इमली ले रही हूँ, जो कि बिना बीज वाली इमली है। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि हमें बिना बीज वाली इमली लेनी है। हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह उबालेंगे तो आप देखोगे ये बहुत ही थिक हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी देखो, अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ। आप देख ही सकते हो कितनी थिक हो गई है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम 2/3 ग्लास पानी डालेंगे, जो कि मैंने नॉर्मल पानी लिया है। मैंने इसलिए डाला है ताकि ये हमें वेट ना करना पड़े और हम इसे तुरंत पीस लें। अब मैं इसे मिक्सी के ग्लास में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। फ्रेंड्स, जिसमें मैंने उबाला था उसी में निकाल रही हूँ। आप इस जगह इसे छान भी सकते हो, मैं नहीं छानूँगी क्योंकि मेरे को इसके बीच बीच में जो रेसे आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप छान लें। यहाँ मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हो या तोड़ भी सकते हो। तो अब मैं इसे गुड़ जो मैंने इमली पीस के चढ़ाया था गैस पे उसे उसमें डाल दूंगी और फ्लेम हम हाई रखेंगे और इस तरह हम कंटिन्यू मिलाते रहेंगे। आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप देखोगे कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर पूरी इमली की चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। पूरे प्रोसेस में 10 मिनट का ही समय लगता है। ये देखिए, अब हमारी इमली का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करते समय हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसके अंदर हम नमक डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और यहाँ मैं 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून ही मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, जो कि कश्मीरी मिर्च है, जो कि तीखी नहीं होती है। 1/2 टीस्पून मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, वो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून ही मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला मेरे घर का है, अगर आपका मार्केट का हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया बनती है और आप इसे एक बार बनाकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। अब मैं यहाँ 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालूंगी। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, इससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसे ठंडा होने देंगे। यह हमारी चटनी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो इसे हम गैस से हटा लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से खौल गई। ये इतनी अच्छे से खौली है, इसीलिए ये ख़राब नहीं होगी। अब इसे हम कांच की बोतल में डालकर आराम से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं कांच की बोतल में डालकर स्टोर कर लूँगी। अब मैं यहाँ खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे टेस्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है, बस ये सुंदर लगी कि इसीलिए मैंने डाला। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। और कमेंट कर आप बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी देखने के लिए